गुरुजी सादर प्रणाम। जोशी जी सादर प्रणाम। गुरुजी मेरा आपसे निवेदन है कि जो आजकल सोशल मीडिया पे ये चल रहा है बहुत सारा कि इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध चला है, इसमें लोगों के बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं। तरह तरह की बातें हो रही हैं कि भाई इसमें भविष्य में आगे जाके क्या होगा, हम लोग पीओके लेंगे या नहीं लेंगे। क्योंकि आपसे पहले भी जब यूक्रेन का और इसका रूस का युद्ध हुआ था तो आपसे तब भी हमने पूछा था, तो लोग तो उस समय कह रहे थे कि जी ये तो 10 दिन में 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो आपने जबकि कहा था कि भाई ये तो बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि कुछ ग्रहों की स्थितियां ऐसी चल रही थी। तो गुरुजी आपसे अनुरोध है कि आप जो है ज्योतिष के आधार पर ये जो अभी हुआ है पाकिस्तान का और इंडिया का जो भी बीच में हुआ है, ये इसमें आगे जाके क्या आपको संभावनाएं लगती हैं कि ये क्या होगा इसमें आगे? देखिए जोशी जी, मैं सीधा मुद्दे पर ही आता हूँ, इधर उधर की बात नहीं करूँगा। सोशल मीडिया पर बहुत से विद्वान अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। मैंने भी थोड़ा अध्ययन किया है। यहाँ सभी विद्यार्थी मुझे गुरु मानते हैं, ये उनका बड़प्पन है। मैं आप लोगों की तरह ही एक विद्यार्थी हूँ। ज्योतिष के विद्वान तो बहुत हैं, मैं तो उनके सामने पासंग भी नहीं हूँ। हाँ, मेरे जो गुरुजन हैं वो भी इस वीडियो को देखेंगे तो जहाँ कहीं मेरी कोई त्रुटि हो वो ज़रूर बताएं, क्योंकि इस बीच में जो थोड़ा बहुत अध्ययन मैंने किया है वो आपके समक्ष मैं रखने का प्रयास करता हूँ। देखिए, भारत और पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो जब से भारत आज़ाद हुआ है और पाकिस्तान बना है, तब से पाकिस्तान ने भारत के ऊपर कोई लगभग 4 युद्ध थोपे हैं और चारों युद्ध में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। भारत ने उसका जवाब दिया है। और अभी हाल ही में मई के महीने में 2025 में जो हुआ है वो सभी जानते हैं। पाकिस्तान को फिर से मुंह की खानी पड़ी है। मैं आज थोड़ा पाकिस्तान की कुंडली पर ही विचार करूंगा, तो हम समझ पाएंगे कि आने वाले कल में होने क्या जा रहा है। क्योंकि भारत तो हर युद्ध में विजयी रहा है। अंत में मेरा प्रयास होगा कि बहुत शॉर्ट में मैं ये बात कर पाऊँ कि भारत की जन्म कुंडली क्या कहती है। देखिए, पाकिस्तान की कुंडली बनी थी मेष लगन की। 14 अगस्त 1947, 11:05 मैंने ये जन्म समय लिया है। रात्रि में पुष्य नक्षत्र, मेष लगन। चलित कुंडली में राहु जो है वो लगन में आ जाते हैं, मंगल तीसरे भाव में है। मुझे उनका भी ध्यान रखना है जो ज्योतिष नहीं जानते हैं, मैं इस ढंग से समझा पाऊं कि वो भी अच्छे से समझ पाए। पाकिस्तान ने सभी युद्ध में जो सबसे ज्यादा चोट पाई है ज्योतिष के आधार पर, उसमें शनि, शुक्र, मंगल, राहु और बुध, चंद्रमा, इन सभी का जो पाकिस्तान के साथ योग रहा है वो अच्छा नहीं रहा। पहला युद्ध पाकिस्तान ने भारत के ऊपर थोपा था कश्मीर को लेकर 1947 में।
तब पाकिस्तान के ऊपर शनि की महादशा चल रही थी। दूसरा युद्ध पाकिस्तान ने थोपा 1965 में, तब भी शनि की महादशा ही चल रही थी और शनि के अंदर गुरु का अंतर चल रहा था। और तीसरा युद्ध 1971 में जब पाकिस्तान ने थोपा था तो बांग्लादेश बना था। उस वक्त बुध की महादशा में ये सब हुआ था। बुध में शुक्र का अंतर चल रहा था। और फिर 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ तब पाकिस्तान की शुक्र की महादशा चल रही थी। और अभी ये जो हाल में हुआ है, यहां पर चंद्रमा की महादशा चल रही है। लेकिन इसमें जो मेन बात है, जो हम ओवरऑल सब कुछ देख रहे हैं प्रत्यांतर प्रयाण में, मंगल और राहु का एक कहीं ना कहीं रोल रहा है। हमने इस पर एक बार विचार किया है कि जन्म कुंडली के अंदर अगर मंगल अच्छी पोजीशन में ना हो तो गुरु अच्छे नहीं है, राहु अच्छे नहीं है, क्योंकि गुरु ऑक्सीजन है और यदि ऑक्सीजन शुद्ध नहीं है तो रक्त अशुद्ध हो जाएगा और रक्त ने बहना तो नसों के ही माध्यम से है। नसें बुध हैं, बुध भी खराब हो जाएगा। और यदि बुध खराब है, राहु खराब है, तो शनि अच्छा नहीं हो सकता। और अगर शनि अच्छा नहीं है तो शुक्र अच्छा नहीं हो सकता। और जहां बुध और शुक्र खराब है वहां चंद्रमा कैसे अच्छा होगा? ये सब हमने समझा है, इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। ये मैंने इसलिए बताया कि शनि से लेके और चंद्रमा तक पाकिस्तान ने जो भी कुछ दशाएं झेली हैं उन सब में उसको मुंह की खानी पड़ी है। अब मैं बात आने वाले कल की करने जा रहा हूं। जनवरी 2026 से पाकिस्तान मंगल की महादशा में शुरू होने जा रहा है। ये मंगल 7 साल के लिए चलेगा। मंगल खराब था तो पाकिस्तान ने युद्ध थोपे और पाकिस्तान को हमेशा मुंह की खानी पड़ी। ये गलती फिर होगी, किसी ना किसी रूप में होगी, कहीं से भी होगी, क्योंकि जब मंगल की महादशा चलेगी तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा। अभी इसमें देखने वाली बात यह है कि अभी तक तो युद्ध थोपे गए थे भारत के ऊपर, तो भारत ने उसका जवाब दिया था। इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार जो युद्ध होंगे, जिस ढंग से भी होगा, वो पूरी दुनिया देखेगी कि युद्ध लड़े कैसे जाते हैं, युद्ध जीते कैसे जाते हैं, शत्रुओं को तबाह कैसे किया जाता है। क्योंकि इस बार भारत मंगल की दशा में 11 सितंबर 2025 से शुरू होने जा रहा है। सितंबर 2025 में ही 20 सितंबर 2025 से मंगल में मंगल और राहु का प्रत्यांतर शुरू होने जा रहा है। 21 सितंबर 2025 को सूर्य ग्रहण पड़ेगा, जो पूरे एशिया के लिए एक समस्या को लेकर आएगा। इस स्थिति में ये सच्चाई है कि भारत ने शनि की महादशा में ही पहला जवाब दिया, शनि की महादशा में ही भारत ने दूसरा जवाब दिया, और अब भारत, जब 1971 का युद्ध था तब भारत की बुध की महादशा चल रही थी, और 1999 में भारत शुक्र की महादशा में था। यानी कि सब भारत के सपोर्ट में थे।
भारत की कुंडली बहुत स्ट्रांग है, वृष लगन की कुंडली है और लगन में राहु है। अब कहने का मतलब यह है कि जब मंगल की दशा चलेगी भारत की 11 सितंबर 1925 से, यहां पर माहौल एग्रेसिव होने जा रहा है। ऐसा ना समझ लें कि ये युद्ध केवल बॉर्डर पर होंगे, घर के अंदर भी कुछ इस तरह का माहौल बनेगा जहां पर हर कोई व्यक्ति अपने आप को टाइट फील करेगा। सरकार का स्ट्रिक्टनेस, वो चाहे किसी वायरस के अंतर्गत हो या किसी और, ये स्थितियां बनेंगी। शत्रुओं को जवाब दिया जाएगा अपने स्तर पर, वो तरीके से होगा, पूरी दुनिया देखेगी। तो कहने का अर्थ है कि आने वाला जो समय 11 सितंबर 1925 से मंगल की महादशा भारत की शुरू होने जा रही है, लेकिन गुरु अतिचारी भी चल रहे हैं। ये पूरे विश्व के लिए एक संकट है और ये 8 साल के लिए अतिचारी है। मंगल को एग्रेसिव करेंगे, भूकंप, प्रलय, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें का हमें सामना भी करना पड़ेगा। ये गलत नहीं है कि हम एक खतरनाक समय से गुजर रहे हैं, लेकिन जब जब गुरु अतिचारी हुए हैं, गुरु का जो क्रोध है वो केवल ये समझाने की कोशिश करता है कि अधर्म का नाश करना है। गुरु अपनी विध्वंसक शक्तियां उनको देते हैं जिनका गुरु अच्छा होता है। आज बस मैं इतना ही कहूंगा। कोई और प्रश्न है इस पर तो आप बात करें, वरना अगली वीडियो में जो बचेगा हम उस पर बात करेंगे। कुछ और पूछना है? धन्यवाद गुरु जी। सादर प्रणाम।